Bismillahirrahmanirrahim. American literature, Richard Wurlber, Still Citizen Sparrow. Still Citizen Sparrow. According to my book, the page number is 103. What is the page number according to your book? 122 in another book. Still Citizen Sparrow, this vulture which you call unnatural, let him but lumber again to air. Over the rotten office let him bear the cannon blast up and at the tall tip of the sky lie cruising. Then you will see that no more beautiful bird is in heaven's height, no wider, more placid wings, no watchfuller flight he shoulders nature there. The frightfully free, the naked-headed one, pardon him, you who dart in the orchard as leaves, for it is he, devours death, smokes mutability, has hard to make an end, keeps nature on you. Thinking of new childhood, try to forget how far so many bedlam herds has his song. Soared the song of birds with its wheezy knock, and the slam of his hammer all the day beset. The people's ear forget that he could bear to see the towns like coral under the Nile, and the fields so dismal deep. Try rather to feel how high and very it was on the water where he rocked his only world, and every one to forgive the hero, you who would have died gladly with all you knew. He rode that tide to Ararat, all men are loose sons. Finish? So, make understand, still Citizen Sparrow. He want to say that, ए चिड़िया, तू महज एक चिड़िया ही तो है, but you are considering, चिड़िया तू समझती है कि तू ज़्यादा खूबसूरत है, चिड़िया तो समझती है कि तू विस्लिंग करती है, चिड़िया तो समझती है कि लोग तेरी प्रेज करते हैं और तू सुपीरियर है बाकी तमाम परिंदों से क्योंकि तू खूबसूरत है और ऑर्चर्ड में रहती गुनगुनाती है, लेकिन तुम अभी भी सिटीजन जस्ट एक स्पैरो हो। और सबसे अच्छी तो है वल्चर, गिद्ध। गिद्ध जिसे तुम बुरा कहते हो वो सबसे अच्छी है। वाई? बिकॉज वो नेचर को रिसाइकल करती है, वो प्रैक्टिकल काम करती है, वो जब डेड बॉडीज जहाँ पड़ी होती है वो उनको खाती है और रिसाइकल में ले आती है। देन वल्चर इज बेटर देन स्पैरो। नाउ यहाँ पर वो स्टिल सिटीजन स्पैरो, स्पैरो से मुखातिब है और कह रहे तुम एक स्पैरो हो और याद रखो वल्चर इज बेटर देन यू। और वो है ट्रू स्पैरो, वो है वर्थ प्रेजिंग, वो है वर्दी कोई परिंदा जिसने बाकायदा काम किया है। ओके तो इसी तरह जब आपने लॉस्ट बुलेटिन पढ़ा था तो उसमें वो कहता है कि वॉन्ड के साथ एक स्टिक के साथ यहाँ पर ग्रे हेडेड पीपल हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और वो कूड़ा उठा रहे हैं पार्क के अंदर से। उसको सेंट्स कहा था, बुजुर्ग कहा था। चाइना के अंदर देखिए अगर आप जाएं तो वहाँ पर जितने 80 साल 70 साल बूढ़े हैं उनके हाथ में एक स्टिक होगी, एक शापर होगा और वो बस उनका एक ही काम है, वो स्टिक के जरिए अपने शापर के अंदर वो गंद डालते रहते हैं, जहाँ भी गंद नजर आता है वो उसको उठाते रहते हैं। दैट इज देयर कल्चर में भी, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं दे आर द वल्चर्स जो गंद साफ कर रहे हैं, एंड दे आर द एक्चुअल सेंट्स। तो ये बहुत वली हैं, वो कहता है, जो कि रिसाइकल करने में काम करें, प्रैक्टिकल कोई चीज़ है। आइए ऐसा ही कंसेप्ट इसके अंदर मौजूद है। स्टिल सिटीजन स्पैरो दिस वल्चर विच यू कॉल, ए आम शहर की चिड़िया, तू महज एक स्टिल अभी भी चिड़िया है। दिस वल्चर विच यू कॉल अननेचुरल,
तू इस वल्चर को देखकर कहती है कि ये अननेचुरल है, ये जो गिद्ध है स्पैरो, तू गिद्ध को कहती है वो अननेचुरल है, वो तो इंतहाई नेचुरल है। वाह, क्यों? क्योंकि वो रिसाइकल में लाती है, मुर्दे को खाती है। लेट हिम बट लैम्बर अगेन टू एयर, हाँ उसे हवा में उड़ने दो, लैम्बर हवा में उड़ने दो, ओवर द रोटन ऑफिस, उसे जहाँ डेड बॉडीज हैं उसके ऊपर उड़ने दो। लेट हिम बेयर द खरौन, खरौन ब्लास्ट अप, ब्लास्ट अप मुर्दा गोश्त, खरौन का मतलब भी मुर्दा होता है, उसे जहाँ जहाँ मुर्दा मुर्दा गोश्त मौजूद है उसे वहाँ वहाँ फ्लाई करने दो। किसे? वल्चर को। एंड एट द टॉल, और बुलंदी पर टिप ऑफ द स्काई लाइक रूसिंग, उसे आसमान की आखिरी नुक्कड़ पर जाकर उसे इंस्पेक्ट करने दो, देखने दो इस जमीन को, कहाँ कहाँ पर पड़ा हुआ है गंद, कहाँ कहाँ पर मुर्दार पड़ा हुआ है, मुर्दा पड़ा हुआ है। नो यू वॉच इट, देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? एक पूरी बुक, पाकिस्तान के सबसे बेस्ट बुक, सबसे महंगी बुक, नाम है राजा गिद्ध, पढ़िए, बानो कुत्से की लिखी हुई, एक बार जरूर पढ़ें। अब वहां पर उसने डिटरमाइन किया कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज लाइक अ गिद्ध, और मुर्दा खाता है, मुर्दार खाता है, उसने ये दिखाया है। वही गिद्ध है, उसको जब उसने लिया, अमेरिकन राइटर ने लिया, तो उसने उसको सेठ बना दिया और कहा है कि अगर इंसान भी मुर्दे की सफाई करता है, वो अगर मुर्दार को खत्म करता है, अगर वो नेचर को रिसाइकल करता है, तो ही इज सेंट। अब दैट इज डिफरेंस ऑफ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। उस बुक को पढ़ने के बाद इंसान पागल हो जाता है, उसे लगता है कि मेरा बाप भी मुर्दाखोर है, मैं भी मुर्दाखोर हूँ, हम सारे गिद्धों की तरह चिपके हुए हैं। और जब वहां जाते हैं चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं। तो दैट इज द थिंग, डिफरेंस ऑफ द थिंकिंग। ओके, तो देन वो कहते कि आसमान के ऊपर इंस्पेक्ट करने के लिए इस गिद्ध को उड़ने दो, देन यू विल सी दैट नो मोर ब्यूटीफुल बर्ड इज इन हेवंस हाइट, फिर देखोगे इतना खूबसूरत परिंदा पूरे आसमान में कहीं भी नजर नहीं आएगा। नो वाइडर मोर प्लेसेड विंग्स, इतने वसी परों के साथ कोई भी नहीं होगा, 6 से 7 फुट लंबे उसके पर हो जाते हैं जब उड़ती है। नो वॉचफुलर फ्लाइट, इतनी इंस्पेक्टिंग, इतने करीब से मिन्यूट डिटेल को देखने वाला कोई आंख नहीं होगी, किसी परिंदे की आंख नहीं है, इतनी मिन्यूट से हर एक चीज को देखता है कि कहाँ कहाँ पर मुर्दा मौजूद है, गंद मौजूद है, अननेचुरल चीज मौजूद है। ही शोल्डर्स नेचर देयर, वो तो नेचर को सपोर्ट करता है, शोल्डर देता है। द फ्राइटफुली फ्री, और ये फ्राइटफुली फ्री है, यानी कि हर वक्त आज़ाद रहता है और नेचर को रिसाइकल करने के लिए खौफनाक हद तक आज़ाद है। कोई भी इसके ऊपर हमला नहीं करता, ये किसी और परिंदे पर हमला नहीं करता, फ्री रहता है। द नेकेड हेडेड वन, इसका हेड नंगा है। गिद्ध देखी हुई है ना? नहीं देखी हुई? ले आ बेटा पीछे कमरे से। आपने में कौन सा उस्ताद समझा हुआ है? ऐसे उस्ताद समझा हुआ है? ले आ निकाल के गिद्ध, 2-3 गर्दन से पकड़ के दिखाते हैं। जब हम बच्चों को यहाँ बीए में स्नेक पढ़ाते हैं तो असली स्नेक लेकर आते हैं। हाँ, ऐसे में उस्ताद नहीं है। अच्छा जी, तो ये था नेकेड हेडेड वन। सर उसका नंगा होता है, लंबी सारी गर्दन होती है और देखकर इंतहाई डर लगता है, मुझे तो बड़ा डर लगता है। और यू बिलीव दैट मैंने 2 चीज़ें ज़िंदगी में नहीं देखी थी, एक सूर नहीं देखा था और एक गिद्ध नहीं देखा था, ठीक है। और मैंने सूर जाके देखा अपना पुखट के जंगलात में, थाईलैंड में पहली बार देखा, और मैं बड़ा हैरान देख रही था, ये होता है, मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था। और मैंने गिद्ध अभी तक नहीं देखी ओरिजिनल, यानी कि नेकेड आइज के साथ, टीवी में देखी है, ठीक है। अब हम दोनों इकट्ठे देखेंगे, जब आप पास हो जाएंगी ना तो आपको ले चलूँगा पैदल शहबाज कलंदर, ठीक है। मन्नत नहीं मांगनी आपने। ये भी इसी का हिस्सा होता है, ये एम इंग्लिश लिटरेचर का। हाँ, पैदल चल के जाना पड़ता है शहबाज कलंदर, ऐसे तो होता नहीं है। जब क्लियर हो जाए तो। अच्छा, और कीजिए आगे देखें। पार्डन हिम, माफ कर दो उसे, छोड़ दो उसे एक्सक्यूज करो। यू हु डार्ट इन द ऑर्चर्ड एज लीस,
तुम जो ऑर्चर्ड के अंदर, बागीचों के अंदर डॉट बैठने वाली हो, फ्लाई करने वाली हो। एजलीज का मतलब होता है हैंडमेड। वो जो मसनूई किस्म के ऑर्चर्ड बनाए हुए हैं शहरों के अंदर, तुम उसके अंदर रहने वाली चिड़िया, माफ करो, एक्सक्यूज करो, वल्चर को बुरा भला मत कहो। फॉर इट इज ही डिवोर्स डेथ, ये वो है जो मौत को बर्दाश्त करती है, मौत का वजन वल्चर उठाती है। मोक्स म्यूटिबिलिटी, और ये चेंज के ऊपर मजाक करती है, चेंज को मोक करती है। जब मौत आती है तो तब्दीली आती है, तो ये तब्दीली के ऊपर एक मोक करती है, उसका मजाक उड़ाती है, क्योंकि ये रिसाइकिल कर देती है मौत को। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इंसान मरता नहीं है, जैसे कि हिंदुओं का ख्याल है कि 7 जन्म है, दूसरा तीसरा है। इसी तरह लोग कहते हैं कि चीज़ तो रिसाइकिल में आ जाती है। हम इस बॉडी में बैठे हुए, जब हम मर जाएंगे तो हमें बिच्छू ये वो सारे खाएंगे, उनको फिर कोई और चीज़ खाएगी। जब हमें खाया जाएगा तो हम उनके खून के अंदर शामिल हो जाएंगे। उनको जब कोई चीज़ खाएगी, सांप खाएगा तो वो सांप के खून में हो जाएगी, सांप को जब खाएगी मछली तो मछली के खून में, तो मछली से जब फिर दोबारा खाएगा कोई तो उसके खून में, फिर हम इंसान, रिसाइकल इंसान होता रहता है इस तरह से। निग्रोज की एक बस्ती है जहाँ पर इंसान मरता है तो वो सारों से पका के खा जाते हैं, इसलिए खा जाते हैं, वो कहते हैं ये सारी जिंदगी हमारे खून में शामिल रहेगा ये बंदा। और सुनाए क्या हाल है, चाय पियेंगे बोतल? Has hard to make an end, keeps nature anew. Has hard to make an end, और इसके दिल की ख्वाहिश यही है, इसका जिंदगी का मकसद बड़ा यही है, क्या? To keep nature anew, कि नेचर को anew करना, मोटेबिलिटी, तब्दीली बेटा। थिंकिंग ऑफ नूह अलैहिस्सलाम के बारे में सोचते हुए, ठीक है। अब ये नूह इज अ बाइबलिकल कैरेक्टर, बाइबल के अंदर इसका जिक्र आया है, ठीक है, नूह का, बस। हाँ, और उन्होंने इसकी कौम पर अजाब आया था, इनकी कौम पर, और उन्होंने क्या किया था, सारी कौम के चीदा प्योर लोग प्योर पेयर उठा के उन्होंने शिप में रखे और कई ऐसा तक शिप बनाते रहे थे। जब शिप बना रहे थे उनकी हैमर की आवाज़ पूरे जंगल के अंदर फैल रही थी, परिंदे सुन रहे थे, जानवर सुन रहे थे, ना बेटा ना, जानवर सुन रहे थे और इंसान सुन रहे थे और खौफजदा हो रहे होते उस हैमर से, ठीक है। और फिर उन्होंने हाथ चीज का पैर बिठाया और फिर शिप चल दिया। जब सैलाब आया, चिड़िया क्या कर रही थी उस वक्त? गुनगुना रही थी, बैठी थी, डिस्टर्ब हो रही थी। और वल्चर क्या कर रही थी उस वक्त? वल्चर शिप को रास्ता दिखा रही थी और वो एक बड़ी माउंटेन एरर्ट के ऊपर जाकर उसने उसको लैंड करवाया था, और दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। राइटर ये कहते हैं इस पैराग्राफ के अंदर कि वल्चर ने उस वक्त भी अजीम काम किया था प्यूरिफिकेशन के लिए, और रास्ता दिखाया था प्योर लोगों को, और उसकी वजह से, रास्ता दिखाने की वजह से ही बाकी चीज़ें से हर चीज़ खत्म हुई थी। और फिर जब मुर्दे वहाँ पर आ गए, लोग मर गए वहाँ पर, जो ऐसे थे सी के ऊपर जैसे सिपियाँ पड़ी हुई हो, सैलाब पर ऐसे बंदे मरे हुए थे, तो वो सारे मुर्दे किसने खाए? उसको रिसाइकल किसने किया? वल्चर ने किया। वो कहते हैं ये काम अगर स्पैरो को करना पड़ जाता, स्पैरो इससे बेहतर समझती कि वो मर जाए, वो मौत ले लेती, ये काम न कर पाती। तो उस वक्त भी वल्चर ने अच्छा काम किया था, प्यूरिफिकेशन का उस वक्त भी काम दिया है, सरंजाम दिया है, तो आज भी सरंजाम दे रही है। ठीक है जी। थिंकिंग ऑफ नूह को सोचते हुए, चाइल्ड हार्ट ट्राई टू फॉरगेट, ओ चाइल्ड हार्ट स्पैरो, भूल जाओ एक लम्हे के लिए, हाउ फॉर सो मेनी बेडलाम हार्ट हिज सॉ, कि कितने घंटे बेडलाम और हार्ड वर्क, बेडलाम और हार्ड वर्क के हिस्सा, उसकी आरी, जो नूह की आरी थी, सो द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, कितनी मेहनत हुई थी जब वो आरी या वो हथौड़ी चलती रही, सो द सॉन्ग ऑफ बर्ड, परिंदों की आवाज़ें आती रहीं, विद इट्स विजी नॉ, उस एक्स की साउंड चलती रही। यानी कि इस पैराग्राफ में वो यही कहना चाह रहा है कि ठक 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 आरी की और हथौड़ी की आवाज़ चलती रही, परिंदे चहचहाते रहे,
और डिस्टर्ब होते रहे। एंड द स्लैम और साउंड ऑफ हैमर, ऑफ हिज हैमर, स्लैम धक धक, ये स्लैम कहता है। स्लैम जो है हैमर के, ऑल द डे बिसेट, सारा दिन वो हथौड़ी की आवाज आती रही, आरी की आवाज आती रही, परिंदों की चहचहाट आती रही सारा दिन। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे नहीं लगता ये कोई इम्पोर्टेंट बात कोई मैनेज की हुई है। बात मैनेज इसलिए नहीं की हुई क्योंकि पोएट अपने माइंड का जो चीज आ रही है वो लिखता जा रहा है। ठीक है। द पीपल्स एयर, लोगों के कानों ने सुनी। फॉरगेट दैट द क्लाउड बेयर कुड बेयर, और तुम इस बात को भुला दो कि ही कुड बेयर, कि वो बर्दाश्त कर पाती। टू सी द टाउन्स लाइक कोरल अंडर द नील, नील के शिप, शिप के फ्रंट को कहते हैं नील। हाँ, कोरल का मतलब पत्थर। और भूल जाओ एस्पैरो, तुम कैसे फेस करते अगर तुम्हें करना पड़ जाता कि उस वक्त इंसान मुर्दा ऐसे थे जैसे कोरल पत्थर हो, कहाँ पड़े हुए हों, जैसे कि वो शिप की आगे वाले हिस्से के नीचे से नजर आ रहे हैं। मीन के हर तरफ मुर्दा ही मुर्दा जब नजर आ रहे थे तो स्पैरो इस चीज को बेयर न कर पाती, इस सीन को। एंड द फील्ड सो डिसमल थी, और पूरा का पूरा इलाका इंतहाई मायूसकुन हालत में था। ट्राई राइदर टू फील हाउ हाई एंड वेरी इट वाज, महसूस करो कितनी ऊंची उड़ी थी उस वक्त वल्चर, और कितनी थकी हुई थी। ऑन द वाटर्स वेयर ही रॉक्ड हिज ओनली वर्ल्ड, जब पानियों के ऊपर वल्चर उड़ती रही और उसने रॉक, पहाड़ के करीब जाके लैंड कराया, उसकी दुनिया दिखाई। मीन टू से दैट जब नूह अपने शिप को लेकर चले उस वक्त पूरे इलाके के अंदर मुर्दा ही मुर्दा थे, और ये सीन देखना था और रास्ता भी दिखाना था शिप को। दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट वर्क, और ये काम किसने, वल्चर ने किया था, ना कि स्पैरो ने किया था। एंड एवरीवन टू फॉरगेट द हीरो, और हर एक उस हीरो को भूल गया। You who would have died gladly with all you knew. माफ कर दिया, forgive तो माफ। To forgive the hero. अच्छा, तुम्हें उस हीरो को एक्सक्यूज करना चाहिए स्पैरो, तुम वल्चर को एक्सक्यूज करो, उस पर मजीद ब्लेम न लगाओ कि वो बुरी है। You who would have died gladly, तुम जो मर गई हो, सॉरी, तुम अगर होती उसकी जगह पर तो ग्लैडली मर जाती, ग्लैडली मर जाती, खुशी खुशी मर जाती, मौत कबूल कर लेती। All you knew, he rode that tide, और वो रोड सवार रहा इस लहर पर, यानी कि वो परवाज भरता रहा, वो काम कर, हाँ, रोड दैट टाइड, वो इस टाइड के ऊपर, लहरों के ऊपर चलता रहा, पानियों के ऊपर हरकत करता रहा, उड़ता रहा। टू अराट, अराट का मतलब, और वो अराट की पहाड़ी पर जा ठहरा, यानी कि शिप को लीड किया वल्चर ने, अराट की पहाड़ी पर उसे लैंड कराया। दैट वाज डिफिकल्ट टास्क, वो कहता है। ऑल मैन आर नूह सन्स, और फिर तमाम लोग नूह के बेटे। दैट वाज द कंप्लीट पॉइंट। एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स इन ओवर देयर, जस्ट एलिमेंट्स ये हैं। उसने एक नई तरफ रोशनी डाली है कि ये जो स्वीपर्स हैं, वो लोग जो माशरे के अंदर स्वीपिंग का काम करते हैं, या जो माशरे को क्लीन रखते हैं, नीट रखते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हम नफरत करते हैं, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो तो सेंट लाइक चीज़ें हैं, वो माशरे को साफ रखते हैं। स्पैरो और वल्चर लाइक पीपल आर आल्सो सुपीरियर देन दोज, जो सफाई पसंद हैं, हर वक्त बैठे रहते हैं, उनसे सुपीरियर तो वो हैं जो कि सफाई करते हैं। ठीक है। अब देखिए, उसने कोई बात भी नसीहत के तौर पर नहीं की। देयर इज नो एडवाइस, कोई प्रॉपर थीम नहीं रखा, मेन आइडिया नहीं रखा, कोई प्रॉपर कोट नहीं दिया, नथिंग इज ओवर देयर। जस्ट ही हैज क्रिएटेड अ सेंस, वी आर थिंकिंग, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसका क्या मतलब निकालें। जब हम कोशिश करते हैं तो हम डिफरेंट मीनिंग निकालते हैं। हो सकता है हम ये मीनिंग जहाँ 3 लोग बैठ के निकाल रहे हैं, किसी और रूम में बैठे हुए कोई और 2 लोग कोई और मीनिंग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई और मीनिंग निकाल लेगा तो इसका मतलब पोएम के अंदर वुसअत ज्यादा है, पोएट के अंदर कैपेसिटी ज्यादा है। पोएट जब वेग
एलिमेंट रखता है, वेग बात करता है, या जो कुछ उसके मन के अंदर, साउल के अंदर, उसके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर है, जब वो प्लेस करता है तो उसका फायदा होता है कि मुख्तलिफ लोग उसे मुख्तलिफ एंगल्स में अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पर देखते हैं और पोएम को एंजॉय किया जाता है। और नो एडवाइस, आप पोएट के गुलाम नहीं बने। पोएट की एडवाइस मान लेते तो उसके गुलाम हो जाते, पोएट के गुलाम भी नहीं बने आप। और फिर आप सुपीरियर भी रहे कि पोएट ने एक बार थिंक किया, आपने उसकी थिंकिंग को पढ़कर आपने भी थिंक किया, दोनों ने थिंक किया ना, तो आप भी पोएट के इक्वल रह गए, उसको कंपनी दी, शेयर की उसके साथ। ना कि पहले जो पोएट थे वो जो कह देते थे वही बात मानी जाती थी। इवन कि हमारे यहाँ तो ये कंसेप्ट है कि अगर किताब के अंदर लिखी हुई कोई चीज़ कोई पढ़ ले तो वो कहता है जी मैंने ये एक बात किताब में पढ़ी है, और दूसरा चुप कर जाता है भाई इसने किताब में पढ़ी है, तो वो किताब लाजमी नहीं कोई अच्छी किताब हो, है ना। हमारे यहाँ तो अभी ये कंसेप्ट भी नहीं जा रहा। अब अनकरीब हमारे बच्चे कहेंगे जी हमने ये बुक तो, ये बात तो फेसबुक पर पढ़ी है, फिर अब क्या करेंगे, फेस देखते रह जाएंगे। सुनाई सकते नाउ ऑफ दिस एंड कीप इट्स नेम, इसका नाम रख